नमस्ते भाई, आप सभी को। तो देखिए, आज से हम लोग परसेंटेज को शुरू कर रहे हैं। 2024 के जो जीडी का पेपर है उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए और परसेंटेज का हर चीज को सीखेंगे यार, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ दें। तो आज का क्लास एकदम बेसिक से रहने वाला। जो नया विद्यार्थी है वही देखे, बाकी जिनको सारी चीजें पता है वो इस वीडियो को नहीं देख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज का क्लास सिर्फ बेसिक पर होगा और आज का इस क्लास तो मतलब बेस्ड है परसेंटेज पर। इसमें फायदा किस किस चैप्टर में होगा वो बता देता हूं। आपका प्रॉफिट एंड लॉस में फायदा होने वाला, आपका डिस्काउंट में फायदा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इस 4 चैप्टर में आपको आज का क्लास बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए परसेंटेज का मतलब सीधा सा एक चीज समझ लीजिए कि परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100। ठीक है, और कुछ ज्यादा चीज आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे लिख दिया जाए कि A%, तो इसका मतलब है भाई कि ये चीजें A/100 में है। ठीक है, ए है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे बटा में 100 बैठता है। ठीक है, अगर कहीं पे मान लेते कि कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाए कि भैया इधर 10% है, ठीक है, तो इसको कितना होगा फ्रैक्शन में बताइए। अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इधर 10 है तो 10 रखेंगे, ये प्रतिशत हटेगा तो क्या बोले हमने, नीचे आपको 100 बैठा देना है। आप या तो 1/100 बैठाइए, नीचे 100 बैठाइए, बात बराबर है। क्योंकि 10 गुना 1/100 बैठाएंगे तो ऊपर 10 के 10, 10/100, बात तो ही है ना। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 10 से कम 10, 10.100, ये कट जाएगा यहाँ पर। अब आएगा क्या, आएगा 1/10, ये 1/10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज को समझ लीजिए बहुत बारीकी से कि ये जो चीजें आप देख पा रहे हैं, किसी भी संख्या के लास्ट में ये जैसा लगा हुआ है प्रतिशत, तो इसको कहते हैं कि ये वैल्यू मेरा किस में है भाई, ये वैल्यू मेरा प्रतिशत में है कि प्रति 100 वो चीजें कितना में है। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो आपने इस प्रकार तोड़ करके इसको निकाला और 1/10 आया, इसको कहते हैं हम लोग भिन्न में है। क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं हम लोग ये चीजें भिन्न में है। अब आज के सेशन में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे परसेंटेज, लगभग 20% ऐसे है जिसको आपको दिमाग में रखना है और वही पे मतलब क्वेश्चन सवाल बनाने में ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, बाकी अभी जो चीजें बता रहा हूं ये थोड़ी सी बेसिक क्लियर करने के लिए है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी अभी हम यहां पर सीख रहे हैं कि किसी भी चीज को, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है। मान लेते हैं कि जैसे हमने अपने अभी अभी देखा कि A% है, तो इसको भिन्न में हमने कैसे बदला कि A नीचे 100 कर देंगे तो ये मेरा भिन्न में बदल जाएगा, मतलब हटा देंगे तो भिन्न में आ जाता है। तो कुछ ऐसे परसेंटेज है, ठीक है, जिसको हमको भिन्न में बदल के दिखाना है। तो चलिए, ये कोई एग्जाम ओरिएंटेड बात नहीं है, लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो 2-3 मिनट में ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपको यहीं पर सारी चीजें देने की कोशिश करता हूं। जैसे यहाँ पर 10% है, तो 10% को क्या करना है हमको, 10% को हमको भिन्न में बदलना है। तो 10% है, 10% भिन्न में बदलने का मतलब क्या है कि बटा में 100 कर दीजिए आप, ये चीजें भिन्न में बदल जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। यानी कि कहीं भी A% रहेगा तो इसको अगर भिन्न में बदलना है तो बटा में 100, कुछ इस प्रकार से। तो 10% है, 10 रहेगा, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 बिठा देना है। ठीक है, तो 10 से कम 10, 10 से कम 100, तो ये 1/10 हो जाएगा। यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। कहीं भी अगर 10% लिख दिया जाए तो आप वहां पर 1/10 बैठा सकते हैं। अभी इतनी सी बात आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर 20% है, तो 20% है तो सेम उसी तरीके से करेंगे, कोई नया चीज नहीं है। 20% है तो 20% हटेगा, प्रतिशत जैसे ही हटता तो नीचे 100 बैठाना है हमको, नीचे 100 बैठा दीजिए आप। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो 20% का वैल्यू 1/5। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। जैसे 15% है, तो 15% का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 15 है तो 15 नीचे में हो जाएगा 100, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठा दिए। अब 5 दिया 15, 5 से चल जाएगा 20 बार में, अर्थात यहाँ पर 3/20 हो गया। ठीक है, 3/20। आप देखिए, अब यहाँ पर ये 2 जो है ये अलग टाइप से है और ये 3 भी अलग टाइप से है। तो ये तो छोटा सा बात था जिसको हमने सीखा। अब ये बहुत जरूरी है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं अभी। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको हमको बदलना है फ्रैक्शन में, तो कैसे बदलेंगे। अब यहां पर देखिए लिखा गया 16.2/3%, 16.2/3%, इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है। तो देखिए, इसको फ्रैक्शन में बदलने से पहले इस चीज को सीधा करना होगा। ठीक है, कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए। ये जो 3 है ना, इसको इस पर गुना कीजिए, तो 16 × 48 और 2 50, यहाँ पर हो जाएगा 50/3। हमने क्या किया, प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दीजिएगा, हमने ज्यादा कुछ किया नहीं। यहाँ पर ये जो नीचे 3 है इसको इससे गुना करना होता है, तो 16 हो जाएगा 48 और 48 में यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, तो 48 से 2 हो जाएगा 50, 50 को ऊपर और नीचे जो 3 था बट्टे में उसको रख दिए। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत, अब इसको फ्रैक्शन में हम आराम से बदल सकते हैं। 50 है तो 50/3, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठाइए या 1/100, बात बराबर। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया, 1/6 आ जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6। तो ये चीजें हैं, कभी भी इस टाइप में रहेगा तो आपको
मतलब 16.2/3% कहाँ पर आपको दिख जाए तो वहां पर आप कह सकते हैं कि 1/6 के मान के बराबर है। 1/6 का मतलब ही होता है 16.2/3%, और इसका ही मतलब होता है 1/6। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आगे एक सवाल और है। ठीक है, समझते हुए चलिएगा, आपका काम आएगा। थोड़ा सा वीडियो को स्पीड कर लीजिए, फिर भी आपको चलेगा बातें। देखिए 50/3%, अब 50/3% है, 50/3% है, तो इसको कैसे कर देंगे? इसको बहुत आसान तरीके से कर देंगे। किस प्रकार से? 50 है तो 50/3। ठीक है, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा। अब 50 से कम 50, 50 दूने 100, यानी कि 1/6 आ गया। यानी कि कभी भी 50/3% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6 हो गया। ये तो बेसिक सा बात है। ठीक है, अब थोड़े से जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया कि अब यहाँ पर फिर थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू को चेंज करके दिया गया कि 14.2/7, तो 14.2/7% का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए 14.2/7 है तो वैसे ही लिखेंगे 2/7%। इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको मतलब सीधा कर लेते हैं। 14×7 = 2 कितना हो जाएगा? 100। 100 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7। अब इसको आप आराम से कर सकते हैं, मतलब ये तो प्रतिशत लगा हुआ ही है। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा। अब नीचे 100 बैठ जाएगा तो बैठा दीजिए, इंटू का 100 कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। क्या बचा? 1/7 बचा। यानी कि 14.2/7 का वैल्यू कितना हो जाता है? इसका वैल्यू हो जाता है 1/7 आपका। ठीक है, यानी कि कहीं भी ये वैल्यू आपको दिखे तो आप इस वैल्यू को रख सकते हैं। ये छोटी सी बात है। इसको क्या कर रहे हैं हम? ये प्रतिशत में है। अब प्रतिशत से हम कहाँ जा रहे हैं? भिन्न की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा सा अलग से पूछा गया। कितना पूछा? 214.2/7, 214.2/7। अब इसको बनाने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर कहीं पे आपको ये लिख दिया जाए कि भैया देखिए हमको बताइए ये 100%, कितना है भाई? 100%। इसका मतलब कितना है? क्यों नहीं चल रहा भाई? यहां पर चल ही नहीं रहा। 100% का मतलब कितना है? तो इसको आप आराम से बता पाएंगे कि 100 है तो 100% हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा। 100 से 100 एक बार में कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अगर वैसे ही मैं बात करूं कि 200 का प्रतिशत जैसे रहा जाए कि 200% का वैल्यू कितना होगा, तो 200 है तो 200 हम रखेंगे यहाँ पर। 200 है तो 200 रखेंगे, 200 है तो 200 प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या बैठ जाएगा? 100। तो 100 एकम 100, 100 दूगने 200, यानी कि 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू 2। 100% का वैल्यू 1 होता है तो 200% का वैल्यू 2 हो जाएगा। 300% का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करें ये बात आप समझ गए। अब कुछ ज्यादा जरूरी यहाँ नहीं है। अब इसको आप समझ लीजिए कि 214.2/7 ही तो लिखा गया, 2/7%। तो इसको आप बताइए कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो लिखा गया 200 प्लस का 200%, यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 200% प्लस 14.2/7%। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब आप ही बताइए, हम कुछ नहीं बताएंगे आपको। क्या 200% का कितना वैल्यू होता है? फ्रैक्शन वैल्यू आप बताइए भाई। 200% का मतलब हो गया 2। अब देखिए 14.2/7 का प्रतिशत में है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/7। देखिए 1/7। इसी तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। जब यहाँ पर इस प्रकार दिख जाए तो इसकी जगह पर ये डायरेक्ट पुट कर दीजिए आप, तो प्लस का 1/7 हो जाएगा। अब 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15/7। 15/7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको कैसे किए? इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब नीचे नीचे का एलसीएम लेते हैं तो 1 × 7 का एलसीएम 7 हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं कि ये कितने बार में कटेगा, तो 1 7 7 बार में कटा। अब जो वैल्यू आता है जितना बार में कटता है उसको इस ऊपर वाले से गुना कर देते हैं, तो 7 दूने यहाँ पर 14 हो जाएगा, प्लस ये 7 से 7 कट जाएगा तो अंदर ऊपर 1 बचेगा, तो 14 15, 15/7 इसका सही उत्तर है। ठीक है, उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया 125%, तो 125% का मतलब क्या है? 100%, 100% प्लस का 25%, प्लस का 25%। अब 100% का वैल्यू 1 आपको पता है, अब 25% का वैल्यू होता है 1/4। कैसे हमने जाना? क्योंकि 25 है, 25 प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा। अब 25 1 के 25, 25 चुका 100, 1/4, तो इसके जगह पर 1/4। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 1 के 4 1 5, इसका वैल्यू हो जाएगा 5/4। यहाँ पर सही उत्तर देने वाला है। उम्मीद है कि ये छोटी सी बात आप समझ पाए होंगे। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन जरूरी बहुत है। ठीक है, बेस बनने के लिए देखिए ये सब जानना बहुत जरूरी है आपको सवाल बनाने के लिए, और परसेंटेज में आपको एकदम अब चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, आगे देखिए। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जिस पर अभी हम बात करेंगे, क्या कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को, जैसे 1/2 है तो 1/2 प्रतिशत में कितना है? प्रतिशत में कितना है? तो एक बात को समझ लीजिए, आप कभी इस प्रकार में रहा कि A/B रहा, और इसको मान लेते कि इसको आपको बदलना है किस में? इसको बदलना है आपको प्रतिशत में जाना है। तो क्या करेंगे? देखिए जब भी आपको A/B के रूप में भिन्न में रहेगा ना, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए सिर्फ 100% से गुना कर दीजिए और कुछ नहीं करना।
ए बटा बी का मतलब कोई भी वैल्यू दिया हो रहेगा, कुछ भी वैल्यू, उसको प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100% करना है, बस यही काम है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो जैसे 1/2 है तो 1/2 है तो 1/2 रहने देते हैं यहाँ पर 1/2 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, गुना 100% कर देंगे। अब ये इससे कट जाएगा 50 बार में, तो 1/2 का मतलब कितना हो गया, 50% ऊपर में आया। ठीक है, इसका एक आपको चार्ट भी देंगे जो कि सिर्फ आपको उसको याद रखना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और ये सभी चीजें अपने आप याद हो जाएंगे, जैसे सवाल बनाइएगा ना अपने आप याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम हो जाएगा, पक्का मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा विश्वास कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, जैसे 1/4 है, 1/4 को परसेंटेज में लेकर जाना है कि भैया यार आप बताइए कि 1/4 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, तो 1/4 है तो 1/4 हम रख देंगे। अब इसको प्रतिशत में लेके जाना है तो क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे कि नहीं, तो 4 से कितना बार में कट जाएगा, 25%, तो ये हो गया आपका 25%, यानी कि 1/4 का कितना हो गया प्रतिशत वैल्यू, 25% हो गया। ठीक है, अगला देखिए, जैसे 3/8 है तो 3/8 का प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3/8 इंटू में इसको कर देंगे 100%। अब 4 से ये 2 बार में, 4 से चल जाएगा 25 बार में। ठीक है, तो 25 तिया हो जाएगा 75, 25 तिया कितना हो गया भाई 75, 75 बटे हो जाएगा 2, इसको आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, एक बचेगा तो 1/2 यानी कि 37.5, ये 37.5% के बराबर है। 3/8 कितना है, 37.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये परसेंटेज ना बहुत बार पूछा जाता है, हर एक सवाल में पूछा ही जाएगा, हर एक नहीं, बाद में 2-3 छोड़ करके ये सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जैसे 4/7 है, इसको हमको परसेंटेज में लेकर जाना है तो क्या करेंगे, 4/7 है तो ये है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 400 और नीचे हो जाएगा 7। अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप करना चाहे तो कर भी सकते हैं, 4/7 का परसेंटेज वैल्यू 400/7%। ठीक है, उम्मीद करें इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये क्लास सिर्फ बेसिक से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको ऐसा लग रहा है कि यही सब करने आए हैं, ऐसा बात नहीं, आपको ऐसा सवाल दिखा देंगे ना, ऐसे ऐसे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अब एक नया कंसेप्ट है, ये सब सवाल नहीं है, कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए कहता क्या है कि किसी भी संख्या को 20% बढ़ाया गया और घटाया गया। कई बार सवाल में आपको ये दे दिया जाएगा कि भैया कोई भी संख्या है जिसमें हमने 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया, 100% बढ़ा दिया, कुछ भी किया, या 10% घटा दिया, 15% घटा दिया, तो उसको हम हमेशा 100 में से ही क्यों घटाते हैं, क्यों जोड़ते हैं, इसको समझ लीजिए, हमेशा 100 में क्यों। देखिए 100% का मतलब क्या है, 100% का मतलब 100 का 10% कितना होगा, तो 100 एक ऐसा नंबर है ना, मान लेते कि 100 ही मान लेते कि 100 एक ऐसा नंबर है कि इसका जितना परसेंट निकालेंगे वो उतना ही परसेंट होता है। जैसे 100 का 10% कितना होगा, तो 100 का 10% 10 ही होता है। ठीक है, एक शॉर्ट भी अभी एक ट्रिक भी बता देंगे तुरंत है। ठीक है, 100 का 10% कितना होगा, 100 ही होगा। अगर पूछे कि 100 का 6.25% कितना होगा, तो 100 का 6.25% इतना ही होता है, इसलिए हम 100 को ले लेते हैं, 100 मेरा सुविधा होता है। और एक चीज को समझ लीजिए, छोटी सी बात है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए कभी भी आपको किसी भी संख्या का आपको 10% निकालना हो, जैसे मान लीजिए ये 100 ही है, ठीक है, मान लेते ये 100, इसका आपको 10% बताना है, तो किसी भी संख्या का 10% जब बताना होता है ना, तो आप दिमाग में कर सकते हैं, सिर्फ उसका अंतिम से एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दीजिए, चाहे कितना भी बड़ा नंबर है। तो जैसे 100 का 10% कितना होगा, 100 को लिखेंगे और इधर से दाहिने तरफ से एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 100 का 10% 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रह गया 8 3 7, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, तो अंतिम तरफ से जाना है, अंतिम तरफ से जाना है और एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, हो गया। इसका 10% कितना, 83.7 हो जाएगा, इसका 10% 83.7। अगर किसी संख्या का 1% पूछे, तो जैसे 100 का 1% पूछेगा तो 2 संख्या बाद दशमलव लगा देना है, जैसे पीछे से गिनेंगे 1 1 2, यहाँ पर 2 पॉइंट लगा देंगे, ये 100 का 1% का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में करने वाली बात है। अगर 876 रह गया, 876 कुछ भी रहे, इसका 10% बोलेगा तो एक संख्या बाद पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट 2 संख्या बाद, इससे रिलेटेड करके आप काफी सारी चीजें मैं आपको बनाने सिखाऊंगा, तो ये आपको दिमाग में रख लेना। किसी भी संख्या का 10%, एक संख्या बाद पॉइंट, 10%, किसी भी संख्या का 1% बोलेगा तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना, बस इतनी सी बात है। अब यहां पर आ जाते हैं, अब आप समझ गए कि किसी भी संख्या को हमेशा हम लोग, जैसे देखिए अब एक चीज को यहां पर समझ लीजिए, जैसे ये जो कंसेप्ट है ना, किसी भी संख्या में 20% बढ़ा दिया घटा दिया, तो मैंने आपको बताया कि 100 ही हम क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है जिसका जितना परसेंट निकालते हैं उतना ही होता, तो आसान होता है। तो मान लेते किसी भी संख्या में 10% का इंक्रीज कर दिया, तो वो संख्या हम मान लेंगे कि 100 है।
ठीक है 100, और 100 में 20% का इंक्रीज कर दिया मान लेते हैं, तो वो संख्या क्या होगा, 100 में 20% बढ़ा दिया यानी कि वो संख्या 120 हो गया। ठीक है, अब इसको काट भी सकते हैं, मतलब पहले संख्या 100 था, उसमें 20% का इंक्रीज कर दिया तो 120 हुआ। अब काट भी सकते हैं, 2 से 5 बार में चला जाएगा, 2 से 6 बार में, यानी कि कोई संख्या 5 था अब हो गया 6, 5 से 6 हो गया जब हमने इसको 20% का इंक्रीज कर दिया। ये एक्चुअली में सवाल ही है, लेकिन यहां पर सवाल के रूप में हम आपको नहीं बता रहे, कंसेप्ट के रूप में आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये कई तरीके से काम आता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि किसी संख्या में इतना बढ़ाया गया। ठीक है, इससे पहले आप एक छोटा सा बात समझ लीजिए, इससे पहले अगर किसी संख्या में बोलेगा कि 50% बढ़ा दिया जाए, तो 50% बढ़ा देंगे तो क्या करेंगे, कोई संख्या मान लेते हैं कि 100 ही है, इसमें 50% का इंक्रीज कर दिया तो वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी कि कोई संख्या 100 था अब वो 150 हो गया, 100 से 150 हो गया। इसको बनाने का 2 तरीका है, ये छोटे छोटे ये आसान वाले फ्रैक्शन होते हैं, किसी संख्या में 10% का इंक्रीज कर दिया, 20%, 30, 40, 50 इस टाइप में, तो हम 100 में कर देते हैं डायरेक्ट, या 100 में घटा देते हैं। किसी संख्या में 40% की कमी है, यानी कि 100 से 40% की कमी, तो वो 100 से 60 हो गया। ठीक है, काट भी सकते हैं आप, जैसे हमने रेशियो मेथड आपको बताया है काटने के लिए, तो वो कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कि कई बार क्या होता है कि इस टाइप में आ जाता है कि किसी भी संख्या में 14.2/7% बढ़ाया गया, अब आप इसको जोड़ ही नहीं पाइएगा, जोड़िएगा तो दिमाग खराब। 100 में से अगर 14.2/7 जोड़े तो मेरा दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तब ये जो है ना, ये प्रतिशत, इसको क्या करते हैं हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं। फ्रैक्शन आपको बदलने सिखाएं कि 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/7। अब ये 1/7, ये जो 1/7 का नीचे वाला वैल्यू है, यही मेरा ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल यानी कि वास्तविक संख्या, याद रखिएगा। ठीक है, यही मेरा होता है वास्तविक संख्या, यानी कि ओरिजिनल रुपया। वो जो सवाल नंबर का बात कर रहा है ना, वो मेरा साथी है, मान लीजिए आप। ठीक है, साथी है। अब देखिए, अब उसमें इतना % का इंक्रीज किया गया, मतलब वो संख्या 7 है, 7 में 1 का इंक्रीज कर दिया। ठीक है, 7 का 1 इंक्रीज बोलेगा, बढ़ाएगा, तो इसी में से इसको जोड़ देंगे, यानी कि वो संख्या पहले 7 था तो अब 8 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अगर बोलता सवाल में कि इतना % घटाया गया, 14.2/7% घटाया गया, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 ही होता। तो अब 7 तो मेरा ओरिजिनल नंबर है नीचे वाला, अब 7 को लिखते, अब इसमें इसको माइनस कर देते, अब इसमें इसको माइनस करते, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6, मतलब कोई संख्या 6 था पहले, अब 1% उतना घटा दिया गया तो 6 हो गया, 7 से 6 हो गया। तो इसको कहते हैं हम लोग रेशियो मेथड। ठीक है, जब कभी इस टाइप में अलबल में परसेंटेज दे दिया, दिमाग खराब करने वाला परसेंटेज, तब हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे और एक बात समझ लीजिए, 16.2/3% घटाया गया, तो इसका मतलब कितना घटाया गया, वो संख्या कितना था और कितना हो गया, उसको समझ लेते हैं। 16.2/3% का वैल्यू कितना होता है, 16 × 48 = 50, 50 बटे मतलब 1/6 होता है। ठीक है, 1/6, 1/6 ये कैसे हुआ, 16 × 48 = 50, 50/3 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/6। ये फ्रैक्शन में ले आए हमने, फ्रैक्शन में। अब ये नीचे वाला मेरा ओरिजिनल नंबर होता है, यानी कि वो संख्या 6 ही है जिसका ये बात कर रहा है, तो 6 ही है। ठीक है, 6 ही मान लेंगे। अब 6 मतलब इतना घटाया गया, तो पहले 6 था, 6 में 1 की कमी, 6 में 1 की कमी, तो 6 से हो गया 5। आपको ये चीजें ध्यान रखना है, बाकी सवाल जब बनाएंगे तो सारी चीजें क्लियर कर देंगे यार, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये छोटी सी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, और उम्मीद कर आप समझ पाए होंगे। जैसे ये वाला सवाल था ना कि किसी भी संख्या में 20% घटाया गया, तो इसको भी आप फ्रैक्शन से बना सकते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। तो ये मेरा नीचे वाला क्या है, ओरिजिनल नंबर है, यानी कि पहले संख्या 5 था, अब 1% बढ़ाया गया, तो 5 में 1 का इंक्रीज, यानी कि 5 से 6 हो गया। तो देखिए 5 से 6 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है ना। तो बस यही बात है, वहां पर क्या फ्रैक्शन के रूप में दिया जाता है, तो वहां पर हम जोड़ नहीं पाते, इसलिए उसको रेशियो में तोड़ देते हैं, मतलब फ्रैक्शन में बदल देते हैं, और यहां पर डायरेक्ट हम जोड़ पाएंगे। किसी की भी संख्या में 20% जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, 120 हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने एक स्पेशल सा चार्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है थोड़ा बहुत। उम्मीद है कि आप इस चीज को याद कर लेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सवाल में यूज होगा वो इनका ही यूज होने वाला है। अभी जो आपको टेलर दिख रहे थे वो सिर्फ आपको एक बेसिक सा बात था, बाकी इसका सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट दिमाग में बैठा लेना कि 1/1 का मतलब कितना, 100%। ठीक है, 1/2 का मतलब कितना है, 50%। 1/3 का मतलब कितना होता है, 33.1/3%। 1/4 का मतलब 25%। इसको दिमाग में भी कर पाएंगे। 1/4 को प्रतिशत में बदलना, क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे, 4 से ही चल जाएगा, 25 बार में 25%। कोई बात, इसको आप करके भी ट्राई
कीजिएगा 1/5 का कितना होगा 20%, 1/5 गुना 100%, क्योंकि सारी चीज ये जो है ना फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन को प्रतिशत में इसका वैल्यू को यहाँ पर लिखा गया है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में पढ़ के याद करके रखना है, दिमाग में सेट करना है। इसमें एक चीज मिसिंग है, क्योंकि टाइप होने के बाद हमने देखा कि देखिए यहाँ पर कौन वाला मिसिंग है, 1/13 का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, ठीक है, क्योंकि 13 सत्ते 91 9/13 होगा यहाँ पर। और इसको मैंने 1 सेकंड में कैसे पता किया, मतलब पहले ही देखा था, फिर भी मैं यहाँ पर कितना होगा 9/13 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने कैसे पता करा कि ये यहाँ पर इतना होगा, देखिए एक बात को समझिए, जैसे यहाँ पर 1/13 है कि नहीं, 1/13 है, तो 1/13 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो इंटू तो 100% होगा, यहाँ पर 100% मतलब 100% करेंगे तो ये हो जाएगा 100/13। अब इसको इससे भागा करेंगे तो 13 सत्ते तो 91 होगा ना, 13 सत्ते 91 होता है, तो 91, अब 100 में से 91 घटेगा तो 9 बचेगा, 9 ऊपर चलेगा मेरा 13 आ जाएगा। तो ये प्रतिशत वैल्यू ये दिमाग में आ रहा है, कैसे आया ये बात समझ में आया। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 13 को 100 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 13 सत्ते हो जाता है 91, ये 9 बचेगा। अब देखिए ये जो भागफल आता है इसको यहाँ बीच में रखते हैं, अब ये नीचे वाला वैल्यू मेरा ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर वाला आ जाता है नीचे, ठीक है, तो ये सब प्रोसेस चलता है। 13 सत्ते 99, 13 सत्ते 91, 9, 100/3 यही वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। इसको तोड़ के हम ऐसे लिखते हैं, तो ये 9/13 है, बाकी सारी चीजें सही है। 1/20 का वैल्यू 5%, 1/19 का वैल्यू यहाँ पर कैसे देखिए, यहाँ पर 1/19 है, तो 19 को अगर 100% से गुना कर दिया जाए तो कितना होगा, 100/19 होगा कि नहीं। अब देखिए 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 छोक कितना होता है, 19 छोक 114 ज्यादा हो जाएगा, तो 19 गुना 5 जितना का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, जितना बार पढ़ेंगे उसको बीच में रखिए, ठीक है, बीच में रखते हैं, डायरेक्ट आपको दिमाग में रखना है कि 19 पचे 95। अब 100 में से 95 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 95 घट जाएगा तो और जिससे भागा करते हैं उसको क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं, तो 5.5/19%, ठीक है। किसी बात की समस्या, जैसे यहाँ पर 1/15 है, तो 1/15 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, 1/15 गुना 100, यानी कि 100/15 हो गया। तो 100/15 को अगर भागा करेंगे तो 15 7 105 ज्यादा हो जाएगा, तो 15 छोक 90, 15 छोक 90, यानी कि 6 बार हमने किया। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर कितना किया, 6 बार हमने पढ़ा, ठीक है, तो 90 हो गया। अब 100 में से 90 घट जाएगा तो जितना बच रहा है उसको ऊपर है, जिससे भागा किया उसको नीचे। अब ये कट जाएगा, 5 दूने 10, 5 तिया 15, यानी कि 6.2/3 आपका ये देखिए ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में करना है, और इसको एक बार आप बना लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आज की क्लास आप समझ पाएंगे। आज सिर्फ बेसिक पर बात किए हैं, कल क्वेश्चन को धमाकेदार तरीके से शुरू करेंगे, कल काफी सारे चीजें नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि अगर आप क्लास को देखें तो इसको 2 से 3 बार पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आज नहीं याद कर पाइएगा, कोशिश कीजिए याद हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। बाकी 5 मिनट इसको एक बार रीडिंग मारना है, एक बार बिना देख के लिख दीजिए या निकालने की कोशिश कर लीजिए, याद अपने आप हो जाएंगे। जब सवाल बनाएंगे तब भी अपने आप याद हो जाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आज की क्लास आप समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।